हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपोडियम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 ऑफ द एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, जो भी गिवन नंबर है हमारे पास, हमें उस गिवन नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। इट इज वेरी इजी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 140। 140 को लिखना है भाई हमें इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। सो स्टार्ट करते हैं। आप देखो 140 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखेंगे। 140 इज एक्चुअली व्हाट, 2 into 70, or it can be written as 2 into 35, or it can be written as 2 into 5 into 7। अब इससे फर्दर हम नहीं जा सकते क्योंकि ये सारे के सारे नंबर जो हमें मिले हैं वो खुद प्राइम फैक्टर्स ही हैं। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 2 into 5 into 7, और यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है हमारा। 140 इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 156 को लिखना है। तो हम 156 को भी लिख सकते हैं, बट आई विल गो विद द रिजल्ट। 156 कैन बी रिटन एज, डायरेक्टली हम इसको अगर लिखना चाहें तो ये लिखा जाएगा इन द फॉर्म 2 raised to the power 2 into 3 into 13। ये ऐसे लिखा जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं कि ये कहां से आया, बट इट इज 2 raised to the power 2 into 3 into 13। Now let us see the third part is, third part says 3825। see 3825 students, 3825 can be written as 3 into 3 into 5 into 5 into 17। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 raised to the power 2 into 5 raised to the power 2 into 17। ये है। अब देखो ध्यान से, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम और 17 भी प्राइम है। ओके, चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है इसका, 5005। तो अब इसके लिए सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट इज 5005। अब स्टूडेंट्स 5005 है तो हमें पता है 5 से स्टार्ट करें, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 into 7 into 11 into 13। अब सब एक की पावर है, तो बस यही रिजल्ट हो गया हमारा, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारा। ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से। फिफ्थ पार्ट पे है 7429। 7429। अब 7429 को देखें कैसे लिख सकते हैं। 7429 कैन बी रिटन एज 17 into 19 into 23। देखो ये तीनों भी प्राइम नंबर्स हैं और यही प्रोडक्ट है। 7429 को हमने लिख दिया इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि हमने कैसे किया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। कैसे निकलेगा एलसीएम और एचसीएफ, हमें पता है कैसे निकलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहले, देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट 26 and 91। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें सबसे पहले 26 को लिखना है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, तो दिस इज 2 into 13 into 1, राइट। 91 को लिखना है, 91 कैन बी रिटन एज 7 into 13 into 1। अब बहुत क्लियरली देखेंगे सब लोग, एचसीएफ के लिए क्या बोला था,
अगर हमें इसका HCF निकालना है तो मैंने क्या पढ़ाया था पहले, मैंने बोला था इन दोनों में जो भी कॉमन होगा उसको लेंगे पहले, तो जितने भी प्राइम फैक्टर कॉमन होंगे, और उनके ऊपर जो स्मॉलेस्ट पावर होगी उस वाले को उठा लेंगे। अब इन दोनों में तो सेम पावर है, तो यानी कि 13 इज दी HCF। ओके, अब LCM भी निकालना है स्टूडेंट्स। तो LCM के लिए क्या बोला था, यहाँ पे ज्यादा स्पेस चाहिए तो यहाँ लिखते हैं HCF। LCM के लिए क्या करना था, हमको सारे के सारे फैक्टर्स लेने हैं और जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो सारे फैक्टर लेने यानी कि 2 भी लेना है हमें, 7 भी लेना है हमें, और 13 की हाईएस्ट पावर लेनी थी, बट 13 की एक ही सेम ही पावर है तो ये उठा लिया हमने पूरा। तो दिस बिकम्स व्हाट, 2 into 7 into 13 इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, तो ये LCM निकाल लिया हमने क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में बोला है कि वेरीफाई करो LCM into HCF प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है, जो थ्योरम मैंने आप लोगों को बताई थी। अब इसका वेरिफिकेशन अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे वेरिफिकेशन। ओके, वी विल गो फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए क्या करो, सबसे पहले 26 into 91 का प्रोडक्ट करो एंड दिस बिकम्स 2366। ओके, और दूसरे पार्ट, ये तो हो गया हमारा LHS। RHS निकालते हैं हम। RHS क्या कहता है, RHS कहता है LCM और HCF की मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इज 13 into 182। 13 into 182 itself is 2366। सो क्या देखा हमने, LCM into HCF is equals to product of two numbers। वेरिफिकेशन हो गया हमारा यहाँ पे। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट के लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज 510 एंड 92। ये नोट करते हैं हम। सेकंड पार्ट से 510 एंड 92। क्वेश्चन में है 92, तो 92 के लिए लिखो, 92 को कैसे लिख सकते हैं हम, 92 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 20 3 into 1। ये तो हो गया 92 को हमने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। ऐसे ही 510 को भी लिखेंगे हम। तो 510 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 17 into 5 into 1। अब फिर से क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF कॉमन फैक्टर देखेंगे, हाँ, और इसकी यहाँ पे हो गया ये, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर है और 2 की स्मॉलेस्ट पावर कहाँ पे, यहाँ पे। तो HCF क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, 2 raised to the power 1 दैट इज 2। उसके अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। अब LCM के लिए देखते हैं। LCM के लिए कॉमन फैक्टर देखो लेकिन हाईएस्ट पावर वाला उठा लिया हमने, राइट। दिस इज 2 raised to the power 2 into बाकी जितने भी कॉमन फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर हैं वो भी लेने हैं हमें। तो 2 की पावर 2 into 3 into 17 into 5 into 23, ये सारे के सारे हमें उठाने हैं। तो यहाँ पर LCM आ गया स्टूडेंट्स 23460। ये हमारा LCM आ गया। अब अगर आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है फिर, तो वेरिफिकेशन के लिए हमें पता है क्या करें, नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो नंबर क्या था, 510 into 92। तो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यू मिलेगी हमें 46920। आप ये करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए और ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये कैलकुलेशन पहले से की अपने पास, ताकि टाइम से वो वीडियोस लेक्चर्स जो हैं वो ज्यादा बड़े ना हो, इसलिए कैलकुलेशंस मैंने अपने पास करके रखी हुई हैं। तो ये हो गया हमारा LHS, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब आप RHS करो, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तो HCF है और 23460 LCM है,
और जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस वैल्यू इज 46920 एंड दिस इज इक्वल टू RHS इक्वल टू LHS हो गया यहाँ पे। तो ये प्रूफ हो गया, जो थ्योरम हमने पढ़ी थी वो करेक्ट है। चलिए इसी के साथ देखते हैं हम पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इज 336 एंड 54। स्टूडेंट्स, मैं एक रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहती हूँ कि आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो क्वेश्चन, उसके बाद अपना आंसर आप मेरे साथ मैच कर सकते हैं। दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। आपको समझ आएगा कि हाँ आप मेरे साथ अपनी स्पीड मैच कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। 54 को लिखेंगे हम। 54 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 3 into 3 और 2 into 3 raised to the power 3। ये हो गया हमारा 54। अब हमें 336 लिखना है। 336 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। दिस इज 336। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 into 3 into 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पे? 2 भी है और 3 भी है, देखो है ना। और 2 की स्मॉलेस्ट पावर किसके पास है? इसके पास है, तो इसको रखेंगे अपने साथ। मल्टीप्लाई 3 की स्मॉलेस्ट पावर किसके पास है? इसके पास है, तो यहां से उठाएंगे। तो यानी कि एचसीएफ तो कितना हो गया हमारा? 6 हो गया एचसीएफ। ओके, अब एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या पता है? कॉमन फैक्टर बट हाईएस्ट पावर उठानी होती है, बड़ी पावर। तो 2 की पावर 4, 3 में बड़ी पावर 3 की पावर 3, और जो बचे उनको एज इट इज रख लो। ठीक है, तो यानी कि एलसीएम ये हो गया हमारा। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 3024। ये हमें एलसीएम मिलेगा स्टूडेंट्स। अब फिर से वही बात, लेट अस वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या करो? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, दैट इज 336 एंड 54। इन दोनों का प्रोडक्ट करें अगर, तो इन दोनों के प्रोडक्ट करने पर वैल्यू मिलती है हमें 18144। ओके, और इनके एलसीएम इंटू एचसीएफ को अगर हम देखें, क्या है वो? 3024 इंटू 6। ये वैल्यू भी यही आती है, 18144। एंड विद दिस हम कह सकते हैं हेंस थ्योरम इज करेक्ट। थ्योरम जो हो गई प्रूव हो गई, थ्योरम इज प्रूव्ड। ओके, चलिए अब इसी के साथ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज द सेम जो हमने अभी करे हैं। अभी हमने क्या करा था? दो नंबर थे, अब हमारे पास 3 नंबर है। तो थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 12, 15 एंड 21। ये 3 नंबर मिले हमें। प्राइम फैक्टर मेथड से ही करना है, तो क्या करो? तीनों को प्रोडक्ट ऑफ दी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लो। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 5। 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 7। राइट। अब एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3। स्मॉलेस्ट पावर, तीनों में पावर सेम है, तो यहां पर 3 हो गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया? 3। अब आते हैं एलसीएम के लिए। स्टूडेंट्स, एलसीएम के लिए क्या करना है? यहां पर हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर की 3 है, वो ले लेंगे। बाकी के जो बचे एज इट इज ले लेंगे। 2 into 2 into 5 into 7 कितना हो गया? ये सॉल्व करेंगे तो 6 into 2 is 12, 12 into 5 is 1, 12 into 5 is 60 and 60 into 7 is 420। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 420। तो इस पार्ट को मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया।
चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट का जो नंबर्स हैं वो यहाँ नोट कर लेते हैं। नंबर्स आर 17, 23 एंड 29। नाउ एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, तीनों के तीनों नंबर जो हमें यहाँ दिख रहे हैं, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। वो खुद ही प्राइम नंबर हैं, ठीक है। और जब वो खुद ही प्राइम नंबर हैं तो इसका मतलब 17 का फैक्टर इज 17 एंड 1, 23 का फैक्टर इज 23 एंड 1, एंड 29 का फैक्टर इज 29 एंड 1। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि HCF क्या होगा इसका, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनली 1, तो HCF इज 1। और LCM क्या होगा, LCM भी इन तीनों का प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि कोई और कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं। तो कितना हो गया, 11339। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब इसका थर्ड पार्ट नोट करते हैं। थर्ड पार्ट के नंबर हैं 8, 9 एंड 25। नोट करते हैं अपने पास 8, 9 एंड 25। चलिए प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लें 8 को। तो 8 इज 2 into 2 into 2, that is 2 raised to the power 3. 9 is 3 into 3, that is 3 raised to the power 2, and 25 is 5 into 5, that is 5 raised to the power 2. ओके, अब देखते हैं फिर से वही बात। इस बार प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो तो हो गए, बट कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। और जब मैंने अभी आपको बताया कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो HCF ऑफ सच नंबर्स इज 1। तो यहाँ पे HCF क्या हो गया, 1। LCM भी क्या होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है तो LCM इन सबका प्रोडक्ट ही होगा। तो 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2 into 5 raised to power 2, which is equals to 1800। तो यहाँ LCM क्या मिला हमें, 1800। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमें HCF गिवन है। HCF गिवन है इन दो नंबर्स का, यानी कि नंबर भी गिवन है और हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो हमें थ्योरम पता है ना, क्या थ्योरम पता थी, प्रोडक्ट A into B नंबर्स का इज इक्वल्स टू LCM ऑफ दोज नंबर्स एंड HCF ऑफ दोज नंबर्स। ये हमें पता है ऑलरेडी, बस इसी कंसेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो HCF is 9 into LCM is equals to 306 into 657. So LCM can be written as 306 into 657 by 9. जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 22338 and this is the required आंसर। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखेंगे, आप खाली LCM नहीं लिखेंगे, आप LCM जिन दो नंबरों का निकाला है आपने वो दो नंबर भी यहाँ पर लिखेंगे, तब आपका करेक्ट आंसर होगा। आप ऐसे लिखेंगे हेंस LCM 306,657 is equals to 22338. This is the correct way to write the answer. एक्चुअली बोर्ड का आपका एग्जाम होगा तो आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं, तो आप अपने हर स्टेप को बहुत क्लियरली लिखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। देखो थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। और मैं आपको क्लियरली ये क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ दोबारा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो, इफ द नंबर 6 raised to the power n ends with
डिजिट 0, अगर ऐसा होता है तो कंडीशन इज देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। ये मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है एनी नंबर विद यूनिट प्लेस एज 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। अगर 0 या 5 होगा किसी की यूनिट प्लेस में, किसी नंबर के लास्ट में 0 और 5 होगा, वही नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें अगर, तो मैं 6 रेज़ टू द पावर n को क्या लिख सकती हूँ? 2 into 3 रेज़ टू द पावर n। अब यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है हमें कि यहां पर जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 2 और 3 हैं, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन प्राइम फैक्टर 5। प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर यहां पे 5 नहीं है। सो इट इज क्लियर दैट 6 raised to the power n is not divisible 5, and this proves that 6 raised to the power n cannot end with the digit 0। इससे हमें समझ में आता है कि लास्ट में 0 इस पे नहीं आएगा। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क अस इन कमेंट्स। कमेंट्स में आप लिखेंगे तो आपकी क्वेरीज मुझ तक पहुंच जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 कुछ डिफरेंट टाइप का है। देखो, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में ही लेक्चर में जो एक्सरसाइज से पहले वाला लेक्चर है, इस लेक्चर से पहले वाला लेक्चर है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो स्टूडेंट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट कि जो हमें गिवन है वो क्या चीज है। हमें ये गिवन है, ठीक है। इसमें 13 यहां भी है और 13 यहां भी है। क्या करो, 13 को कॉमन ले लो। 13 को कॉमन लेते ही क्या हुआ, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 7 into 11 प्लस 1। ये सिचुएशन हो गई तुम्हारी, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 13 into 77 प्लस 1 is 78। और इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 13 into 3 into 2 into 13। अब देखो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब प्राइम नंबर्स हैं, है ना। और कंपोजिट नंबर वही नंबर होते हैं जिनको हम प्राइम नंबर में के प्रोडक्ट में उनको यूनिकली लिख सकते हैं। तो जिसका मतलब क्या हो गया, ये के सारे मिल गए हमें। तो हेंस 7 into 11 into 13 plus 13 इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख लिया। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसी का? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। फिर सेम सिचुएशन, लेट अस टेक 5 कॉमन। 5 कॉमन लेते ही दिस बिकम्स 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1। राइट, जब इसको देखोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 1008 plus 1। राइट, दिस बिकम्स 5 into 1009, ठीक है। एंड दीज बोथ आर प्राइम नंबर्स। ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। इसके साथ हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो दोनों कॉम्बिनेशन दे रखे थे हमें नंबर्स के, जो ये एक्सप्रेशन दी थी हमें, वो कंपोजिट नंबर की एक्सप्रेशन है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन सेज देयर इज अ सर्कुलर path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same.
Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बोला है कि एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, मतलब मान लो कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। एक बंदी है सोनिया, जो क्या कर रही है, 18 मिनट लगती है उसको एक राउंड लेने में। सोनिया को कितना टाइम लगता है? सोनिया को लगता है 18 मिनट्स एक राउंड लेने में, और रवि को लगता है 12 मिनट्स सेम राउंड लेने के लिए। तो हमें बताना है कि वो दोनों अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि वो ऐसे कितने राउंड्स लेने के बाद उनका जो डिस्टेंस कवर हो वो सेम हो, तभी तो आएंगे ना वो लौट के। तो ऐसी सिचुएशन में हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, और 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए स्टूडेंट्स 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। सो दिस इज 2 इंटू 3 की पावर 2 एंड दिस इज 2 की पावर 2 इंटू 3। तो एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर उठाना है लेकिन हाईएस्ट पावर वाला, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, दैट इज 4 इंटू 9 विच इज 36। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट आंसर की बनेगी वो होगी सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन at the starting point after कितने मिनट, 36 minutes. Okay, and students, with this we have ended exercise 1.2 of the NCERT. I hope आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपनी क्वेरीज हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी डाउट है लेक्चर से रिलेटेड, कोई क्वेरी है या आपका कोई सजेशन है कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो। थैंक यू।